यहाँ पर हमें 2 वेक्टर स्पेस दे रखे हैं। एक दे रखा है P2R यानी कि पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एट मोस्ट 2 और दूसरा जो दे रखा है वो M2/2 रियल एंट्रीज का दे रखा है। इसकी जो डायमेंशन होती है वो 3 होती है और इसकी जो डायमेंशन होती है वो 4 होती है। एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T डिफाइन किया गया है P2 से M2 पर, यानी कि यहाँ पर यूजुअल नोटेशन है जो कि हम लेते हैं और जो रिलेशन है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं वो किस तरह से डिफाइन है उसकी इमेज। आपसे पूछा गया है कि जो T है वो 1 1 या ऑन टू होगा या उसका जो रेंज है किससे स्पैन हो रहा है या नल स्पेस किससे स्पैन हो रहा है। तो सबसे पहले अगर हम T का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन बनाएंगे तो ये किस साइज का आएगा, क्योंकि इसकी जो डायमेंशन है वो है 4 और डोमेन की है 3, तो ये 4/3 का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन आएगा। और P2R के लिए हमारे पास स्टैंडर्ड ऑर्डर बेसिस जो होगा जिसको मैंने बीटा 1 बोला वो होगा 1x और x स्क्वायर, और M2R के लिए स्टैंडर्ड ऑर्डर बेसिस जो होगा वो 1 0 0 0, उसका दूसरा एलिमेंट होगा 0 1 0 0 और तीसरा एलिमेंट 0 0 1 0 और लास्ट एलिमेंट हम कह सकते हैं 0 0 0 1। यानी कि कोई भी 2/2 का मैट्रिसेस है वो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। मैं इसको E1 E2 E3 और E4 कॉल कर देता हूँ। तो सबसे पहले हमें एक इमेज निकालनी होगी बेसिस एलिमेंट की, तो T1 निकालते हैं। T1 को अगर मैं निकालता हूँ तो ये मुझे मिलेगा 0 0 0 1 और इसको मुझे लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना होगा कोडोमेन के बेसिस में, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ 0 E1 प्लस 0 E2 प्लस 0 E3 प्लस 1 टाइम्स E4। इस तरह से मैं इसको लिख सकता हूँ। ऐसे ही मुझे TX और TX स्क्वायर की भी इमेजेस निकालनी होगी। तो TX क्या होगा मेरा, मुझे एक मैट्रिक्स मिलेगा जो कि होगा -2 0 0 0 और इसको मैं लिख सकता हूँ -2 E1 प्लस 0 E2 प्लस 0 E3 प्लस 0 E4। TX स्क्वायर मुझे क्या मिलेगा, वो मुझे मिलेगा -4 0 0 1 और इसको मैं लिख सकता हूँ -4 E1 प्लस 0 E2 प्लस 0 E3 प्लस 1 टाइम्स E4। अगर अब हम मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन लिखते हैं तो हमें मिला, इनको कॉलम वाइज लिख दीजिए 0 0 0 1, सेकेंड कॉलम मिलेगा -2 0 0 1, लास्ट कॉलम मिलेगा -4 0 0 1। आप देख सकते हैं इसका जो साइज है वो 4/3 का है और इसमें 2 0 रोज है तो इनको डिलीट कर लीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रैंक आपकी 2 है और नलिटी आपकी 1 है, क्योंकि रैंक प्लस नलिटी जो है वो डायमेंशन ऑफ डोमेन के बराबर होती है और डोमेन की डायमेंशन 3 है। यहाँ से नलिटी 0 नहीं है, इसका मतलब है T आपका 1 1 नहीं होगा, नॉट 1 1। और रेंज रेंज जो है वो 2 है, सॉरी रेंज नहीं, हर एक रो में आपको पाइवट पोजीशन नहीं मिलती है, इसका मतलब ये ऑन टू भी नहीं है, नॉट ऑन टू। तो ना तो ये 1 1 है ना ही ये ऑन टू है। अब हमारे पास यहाँ पर 2 ऑप्शन डिस्कार्ड हो गए हैं, एक ये और एक ये। अब हमारे पास सी और डी को चेक करना है तो हम सी को चेक कर लेते हैं, उसको चेक करना आसान है। अगर ये सही हो जाता है तो दूसरा वाला ऑब्वियसली रॉन्ग होगा। तो ये दे रखा है कि नल स्पेस जो है वो स्पेन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x 1 माइनस एक्स का। यहाँ पर 2 एलिमेंट दे रखे हैं तो हम एक एलिमेंट A0 प्लस A1x प्लस A2 एक्स स्क्वायर हम मान लेते हैं कि नल सेट में बिलोंग कर रहा है। अगर ये नल सेट में बिलोंग कर रहा है तो डेफिनेशन क्या होगी कि T और जब हम इसको रखेंगे तो ये 0 देगा, 0 मतलब करेक्ट साइज का 0। यहाँ पर यहाँ से हमें मैट्रिक्स मिलेगा -2 A1 -4 A2 0 0 और ये एंट्री होगी A0 प्लस A1 प्लस A2। इस तरह से हमें एक 2/2 का मैट्रिक्स मिलेगा, तो 0 भी 2/2 का ही रखना होगा हमें। यहाँ से हमें बाय कंपैरिजन ऑफ 2 मैट्रिसेस हम लिख सकते हैं -2 टाइम्स A1 -4 A2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमें मिलता है A1 इक्वल्स टू -2 A2 और जो दूसरा है वहाँ से मिलेगा A0 प्लस A1 प्लस A2 इक्वल्स टू 0 और इस इक्वेशन से मैं लिख सकता हूँ A1 इक्वल्स टू 2A2 माइनस
A2 इक्वल्स टू A2। यानी कि जो मेरा एलिमेंट है, जो मैंने लिया था A नॉट प्लस A1 एक्स प्लस A2 एक्स स्क्वायर, मैं उसको लिख सकता हूँ A नॉट प्लस माइनस 2 A2 एक्स प्लस A2 एक्स स्क्वायर, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ A नॉट प्लस, अगर A2 मैं कॉमन ले लेता हूँ तो मैं लिख सकता हूँ माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। यानी कि अगर मैं अब मैं बता सकता हूँ कि जो नल स्पेस के लिए बेसिस है, उसमें बेसिस में क्या कौन-कौन से एलिमेंट है, या हम ये कह सकते हैं कि नल स्पेस किससे स्पैन हो रहा है। एक तो 1 से हो रहा है, दूसरा -2x प्लस एक्स स्क्वायर, इससे स्पैन हो रहा है आपका नल स्पेस, यानी कि एंटी जो है वो स्पैनिंग है इसका। लेकिन हमें स्पैनिंग सेट दे रखा था एक्स स्क्वायर -2x, 1 -x, और ये इस स्पैनिंग सेट के बराबर नहीं है। तो यानी कि ये ऑप्शन हमारा डी फॉल्स हो गया, तो सी आपका करेक्ट होगा।